नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंची नोरा फतेही। नोरा फतेही से ईडी पूछताछ करेगी। 200 करोड़ के ठगी मामले में पूछताछ होगी। इससे पहले भी कई बार ईडी की तरफ से नोरा फतेही को बुलाया गया, पूछताछ की गई। और एक और जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से नोरा फतेही से ईडी पूछताछ करेगी। 200 करोड़ के ठगी मामले में पूछताछ नोरा फतेही से होगी और नोरा के साथ साथ नोरा के कुछ दोस्तों से भी पूछताछ हुई थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में ईडी दफ्तर नोरा फतेही पहुंच चुकी है और नोरा से ईडी पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल ईडी पूछने वाली है। 200 करोड़ के ठगी मामले में ये पूछताछ होगी। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, सीढ़ियों से गिरे सिंगर जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल को गंभीर चोट आई है, कोहनी पसली सिर में चोट आई है। मुंबई के अस्पताल में जुबिन नौटियाल भर्ती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीढ़ियों से सिंगर जुबिन नौटियाल गिरे, कोहनी पसली सिर में चोट आई है। सिंगर जुबिन नौटियाल घर पर सीढ़ियों से गिर गए। इस दौरान उन्हें गंभीर चोट आई है। जुबिन नौटियाल की कोहनी टूट गई है। इसके अलावा उनके सिर, पसलियों, माथे पर भी चोट की खबर मिल रही है। उनके दाएं हाथ का ऑपरेशन होना है, ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें हाथ का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि सीढ़ियों से गिरे घर में जुबिन नौटियाल, गंभीर चोट आई, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो अब हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया तो एक बार फिर से मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोलता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, लोगों ने हिस्सा लिया। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़े जनसैलाब से एक और बात साफ हो गई कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा अब भी बरकरार है और गुजरात के लोग आज भी सीएम पर और साथ ही सबसे ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर करते हैं। गुजरात में पीएम मोदी का सबसे बड़ा रोड शो। चौवन किलोमीटर लंबा रोड शो। चौदह विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा। सड़क पर जनता का सैलाब। मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा गुजरात। इससे पहले ऐसा रोड शो न तो आपने देखा होगा और न ही सुना होगा। एक तरफ गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में बड़ा रोड शो भी किया। 54 किलोमीटर लंबा पीएम मोदी का ये रोड शो शाम 5:30 बजे शुरू हुआ और रात 8:30 बजे तक चला। पीएम मोदी को देखने के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था। प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क किनारे लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। पीएम मोदी का काफिला एक एक पड़ाव को पार करता गया और जनता उनके ऊपर फूलों की बारिश करती रही। पूरे 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी रोड शो में खड़े रहे, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते रहे और जनता उनके ऊपर फूलों की बारिश करती रही।
पीएम मोदी का ये रोड शो 14 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस रोड शो में पीएम मोदी ने अहमदाबाद की 13 और गांधीनगर की 1 सीट को कवर किया। पीएम मोदी का ये रोड शो जिन विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा उनमें से 11 सीटें बीजेपी ने 2017 में जीती थी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा रोड शो ठक्कर बप्पानगर, बापूनगर, निकोल, अमराईवाड़ी, मणिनगर, दानीलिम्बाडा, जमालपुर खड़िया, एलिस ब्रिज, वेजलपुर, घाटलोडिया, नारनपुर और साबरमती होते हुए गांधीनगर दक्षिण पहुंचा। अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पीएम या फिर किसी नेता का सबसे बड़ा रोड शो था। पीएम मोदी को देखने के लिए सिर्फ सड़कों पर ही जनसैलाब नहीं उमड़ा था, बल्कि सड़क किनारे मौजूद घरों की छतों पर भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला। रोड शो अपने शबाब पर था, तभी मरीज को लेकर एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गया। एम्बुलेंस को देख प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला रोक दिया और पहले एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। पीएम मोदी ने रोड शो से पहले कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम ने अभद्र टिप्पणी करने वालों को करारा जवाब दिया। पीएम अब तक 33 में से 23 जिलों में रैली कर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने 28 रैली और 2 रोड शो किए हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री का गुजरात में तीसरा रोड शो था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं गुजरात के बनासकांठा में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। તમે કેટલાક લોકોને કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફોન કર્યા। પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે, ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાની છે। ખાસ કરીને જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમનો ઉત્સાહ, માતાઓ, બહેનો, બેટીઓનો ઉમળકો, એણે આ ચૂંટણી પરિણામો પાક્કા કરી દીધા છે। ભાઈઓ બહેનો, જ્યાં જઈએ ત્યાં એક જ સ્વર સંભળાય, એક જ વાત સંભળાય। લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। અહીંયા મારું સ્વાગત થયું, પાઘડી પહેરાઈ, પણ સાથે સાથે મને કાંકરેજની ગાય એની પ્રતિકૃતિ ભેટ આપી। મને યાદ છે, હમણાં થોડા સપ્તાહ પહેલા દિલ્હીમાં ડેરી સેક્ટરનો એક બહુ મોટો વૈશ્વિક કાર્યક્રમ થયો હતો। દુનિયાભરના લોકો આવ્યા હતા અને એ બધા લોકો જોડે હું વાત કરતો હતો ત્યાં સરસ એક્ઝિબિશન લગાવ્યું હતું અને જ્યારે મેં ત્યાં કાંકરેજની ગાયનું વર્ણન કર્યું, અમારી કાંકરેજની ગાયની તાકાત કેટલી છે, અને સૌથી મોટી વાત મેં કહ્યું કે વિપરીત પરિસ્થિતિમાં અભાવની વચ્ચે પણ મારી કાંકરેજની ગાય સ્વભાવ ન બદલે। અભાવમાં પણ એનો ભાવ એવો ને એવો રહે। અભાવમાં પણ એના પાલકને, એના આજુબાજુના લોકોના જીવનની સુખ સુવિધા માટે થઈને આ કાંકરેજની ગાયથી જે બને તે કરતી હોય, આ અમારી કાંકરેજની ગાય, એનું જ્યારે લોકોને વર્ણન કર્યું ને મેં,
ત્યાં વિદેશના લોકોના મનમાં થયું કે અચ્છા આવી પણ ગાય હોય છે. આપણું ગૌરવ છે ભાઈ. આજે દેશ અને દુનિયામાં ગીરની ગાયની વાત થાય, કાંકરેજની ગાયની વાત થાય. ભારત પાસે ગૌવંશની જે વિરાસત છે એ ખૂબ મોટી આપણી શક્તિ છે. અને આવી દેશી નસ્લની ગાયો આ વિરાસતને સમૃદ્ધ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે એક રાષ્ટ્રીય ગોકુળ મિશન બનાવ્યું છે, જેથી કરીને ગૌપાલનને પ્રોત્સાહન મળે, ગૌ વિકાસની અંદર આવનારા જે સમસ્યાઓ હોય એના વૈજ્ઞાનિક સમાધાન નીકળે. આપણે એક રાષ્ટ્રીય કામધેનુ આયોગ બનાવ્યું છે અને એના કારણે ભારતમાં ડેરી ઉદ્યોગ જે અત્યાર સુધી માત્ર ગુજરાત પૂરતો સીમિત હતો, હવે ગુજરાતમાંથી શીખીને બધે લોકો જઈ રહ્યા છે જોવા માટે. હું મારા કાશીમાં ત્યાંના 100 ખેડૂતોને મેં ટ્રેન કર્યા. અહીંયા આપણી બનાસ ડેરીમાં લઈ આવ્યો હતો કે હું કાશીનો MP છું. મને થયું કે ગૌપાલન કેમ કરાય જરા બતાવું એમને. એમને આશ્ચર્ય થયું કે આ બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાના લોકો, આ વિસ્તારના લોકો ગાયની રખેવાળી પાલન પોષણ માટે આટલું બધું કામ કરે છે. तो बीजेपी समस्याओं का समाधान करती प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में कहा। प्रधानमंत्री मोदी का सियासी अंदाज ही उन्हें तमाम नेताओं से जुदा करता है। प्रधानमंत्री के भाषण में वो ताकत है जिसे सुनने वाले उनके मुरीद हुए बिना नहीं रह पाते। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह खुद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरकर प्रचार कर रहे हैं, उससे अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ गुजरात की जनता का भी जोश हाई होता जा रहा है। आप भी देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। फूलों की बरसात, आसमान में आतिशबाजी, हर घर मोदी मोदी के नारे, खुली जीप में देश के प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो की हैं। जगह गुजरात का अहमदाबाद, जहां पीएम के स्वागत में गुजरात की जनता कुछ यूं उमड़ पड़ी मानो पूरा का पूरा शहर अपने माटी के लाल के स्वागत के लिए बाहें फैलाकर खड़ा हो। बात जब गुजरात की हो तो प्रधानमंत्री सरदार को कैसे भूल सकते हैं। मेगा शो के पहले पीएम मोदी ने सरदार को नमन किया और इसके साथ ही पीएम का विजय कारवां बढ़ता गया। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम के इस रोड शो को देखने वाला हर शख्स दंग था। पीएम ने गुजरात की जनता से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों की ऐसी बेकरारी कि घरों की छतों पर चढ़कर लोग पीएम को देखने के लिए बेताब दिखे। लोगों के बीच पीएम मोदी की दीवानगी का अंदाजा कुछ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अहमदाबाद की जनता सुबह 5 बजे से देर शाम तक सड़कों पर डटी रही।
पीएम का ये रोड शो अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में नरोदा गांव इलाके से शुरू हुआ और चांदखेड़ा में खत्म हुआ। 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो कई घंटे तक चला। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला। रोड शो अपने शबाब पर था, तभी मरीज को लेकर एक एम्बुलेंस वहां पहुंच गया। एम्बुलेंस को देख प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काफिला रोक दिया और पहले एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। ऐसा नहीं है कि पीएम ने पहले रोड शो न किया हो, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहले एम्बुलेंस को रास्ता न दिया हो, लेकिन इस बार का रोड शो बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले पीएम ने हिमाचल के चंबी में एक एम्बुलेंस को जाने देने के लिए अपने काफिले को रोक दिया था। पीएम सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस आ गई, जिसके बाद उसे पहले प्राथमिकता दी गई। इस बार का रोड शो खास है क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस रोड शो के जरिए पीएम ने न सिर्फ गुजरात बल्कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की भी रूपरेखा तैयार कर दी। पीएम ने जो रोड शो किया वो 50 किलोमीटर से भी लंबा था। इससे 16 विधानसभा कवर होती है। 5 दिसंबर को गुजरात के दूसरे चरण का मतदान होना है। इस रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने जिन विधानसभा को कवर किया है, उनमें बापूनगर, निकोल, अमराईवाड़ी, मणिनगर, दानी लिम्बाड़ा, जमालपुर खड़िया, एलिस ब्रिज, बेजलपुर, घालोडिया, नारायणपुर, साबरमती शामिल हैं। घालोडिया से बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और पीएम मोदी का ये रोड शो कई मायनों में अहम है। पीएम मोदी ने इससे पहले सूरत में 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। लेकिन इस बार का रोड शो उसे करीब दुगना है, जिससे बीजेपी सियासी फायदा मिलने की उम्मीद कर रही है। पीएम मोदी गुजरात से ही आते हैं, इसलिए रोड शो के जरिए उनकी कोशिश जनता से रूबरू होने की होती है, जिसका सीधा असर भी दिखता है। मोदी का ये रोड शो उनकी 2024 की तैयारियों का भी हिस्सा है, जिसके जरिए पीएम बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के अलावा लोकसभा चुनाव के लिए अपने वोटर्स को जोश से भरना चाहते हैं। पीएम बताना चाहते हैं कि गुजरात से निकले उनके बेटे की बड़ी परीक्षा 2024 में है, इसलिए अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। बीजेपी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन उसे चिंता इस बात की भी है कि कहीं उसका वोटर ये बात मानकर घर न बैठ जाए। इसलिए पीएम मोदी की रैली के जरिए बीजेपी की कोशिश अपने समर्थकों में जोश भरकर उन्हें वोटिंग बूथ तक लाने की है। इसलिए पीएम मोदी 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए जनता तक हाजिर हुए, ताकि बीजेपी के रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके।
अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीती थीं, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। इस तरह पीएम मोदी की कोशिश इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की है। पीएम फूल से सजी जीप में जनता का अभिवादन करते रहे। उधर गुजरात की जनता ने उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। पीएम मोदी हमेशा विरोधियों से एक कदम आगे रहते हैं। उनका ये रोड शो इसी की एक कड़ी है, जिसके जरिए वो 2024 तक अपनी सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अहमदाबाद में पीएम ने सबसे बड़ा रोड शो करके अपनी शक्ति का एहसास विपक्षियों को कराया। जिससे विपक्ष के चेहरे का रंग गायब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।